एक राजा दरबार में बैठा था, तो उसने पूछा दरबारियों से, मेरे राज्य में कैसे कैसे लोग हैं। तो लोगों ने कहा, महाराज अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन एक बड़ा मनहूस आदमी है, बड़ा अशुभ आदमी है। कैसे? महाराज अगर सुबह सुबह कोई उसका चेहरा देख ले तो उस दिन उसको भोजन नहीं मिलेगा, वो भूखा ही रहेगा, इतना मनहूस है। तो राजा बड़ा जिज्ञासु था, उसने सोचा पकड़ के लाओ उसको, लाओ। लो सब सैनिक गए, सिपाही गए, ले उठा के ले आए। राजा ने कहा चलो हमारे महल में बिस्तर के बगल में सुला दो जमीन पे इसको। तो राजा भी सो गया। सुबह उठा और पहले राजा ने जानबूझ के उसका चेहरा देखा और फिर अपने काम काज पे लग गया, दिनचर्या में लग गया। ऐसी संजोग से ऐसी व्यवस्था हुई उसकी, इतना बिजी हो गया उस दिन कि शाम तक खाने का समय नहीं मिला। खाने की कमी नहीं, समय ही नहीं मिला, भूखा ही रह गया। तो राजा बोला ये तो बात सही है, बड़ा गुस्सा हुआ। उसने कहा ऐसे मनहूस इंसान को रहना नहीं चाहिए मेरे राज्य में, इसको ले जाओ फांसी पे चढ़ाओ। पकड़ के बेचारे को ले गए। तो चढ़ा, जल्लादों ने पूछा भाई तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है क्या? उसने कहा अंतिम इच्छा तो है, राजा से एक बार बात करवा दो मेरी। अब ठीक है, मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी कर दी जाती है। राजा को बुलाया गया। राजा क्या बात है, क्या मेरे से क्या बात करनी है? बोला मेरे को एक बात आपको कहनी है कि मैं तो मनहूस हूं, लेकिन आपको पता है आप मेरे से 1000 गुना मनहूस हैं। क्या बोल रहे हो, इतनी हिम्मत तुम्हारी? बोले हाँ बिल्कुल। कैसे? तो उसने कहा आपने मेरा चेहरा देखा सुबह सुबह और आपको भोजन नहीं मिला। अरे आप इतने मनहूस हो, मैं आपका चेहरा सुबह सुबह देखा और मेरी तो जान ही चली जा रही है, फांसी लग रही है, तो कौन मनहूस हुआ? तो राजा को थोड़ा दिमाग में आया, ये बात भी सही है, मेरा चेहरा देखकर ही आज इसे मरना पड़ रहा है। उसने कहा चलो इसको भगाओ यहाँ से, छोड़ो इसको। उसने उसको रिहा कर दिया। तो ये बात क्या है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। हम क्या करते हैं, दुर्गुणों का दूसरों में संधान करते हैं, दूसरों में एक ही चीज ढूंढते हैं, दुर्गुण कहाँ है, दूसरे के दुर्गुण ढूंढते हैं। एक कंकड़ जैसा दुर्गुण, एक बालुका के कण के जैसा दुर्गुण वो ढूंढ लेते हैं, अपने पहाड़ के पहाड़ दुर्गुण नहीं दिखते हमको। तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ में है। तो इसमें तकलीफ क्या है, हमारा जीवन जो है, जब तक हम अपने एक दुर्गुण नहीं देखेंगे तो उसको दूर कैसे करेंगे? या जैसे आपको जब तक पता ही नहीं है कि आपको कोई बीमारी है, आप उसका इलाज कैसे करेंगे? और जब तक दुर्गुणों का आप दूर नहीं करेंगे, आपके जीवन में आध्यात्मिक या भौतिक दोनों ही उन्नति नहीं हो सकती। इसके लिए संसार में दुर्गुण ढूंढने से पहले हमें अंदर देखना है कि हमारे अंदर क्या खामियां हैं, कमियां हैं, और उस पे काम करना है और हमारा जीवन जो है उन्नत बनाना है। इसके लिए जो शास्त्र हैं, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, इसमें इसको कहते हैं आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार। ये हमको हमारी असलियत से साक्षात्कार कराते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, कि हम कौन हैं, अभी ऐसी अवस्था में, बद्ध अवस्था में कैसे आए हैं, हमें कहाँ जाना है, हमारा स्वरूप क्या है,
और ये एक मिरर है, जो शीशा होता है, दर्पण। हमको ये शास्त्र दर्पण दिखाते हैं। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।